एक छोटा सा गांव था। ये गांव अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाना जाता था। हरा भरा, शांत। नाम था इसका सुखपुरी। यहाँ की हरियाली और शांति मन को मोह लेती थी। यहाँ दोस्ती का रंग सबसे गहरा था। हर कोई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता था। राम और मोहन दोनों बचपन के दोस्त। उनकी दोस्ती की कहानी पूरे गांव में मशहूर थी। दोनों का मन एक सा। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते और हर काम साथ में करते। दोनों की दोस्ती की मिसाल दूर दूर तक थी। गांव के लोग उनकी दोस्ती की तारीफ करते नहीं थकते थे। मेरा परिवार फार्मिंग करता है। हम सब मिलकर खेतों में काम करते हैं। मोहन के पिताजी स्कूल मास्टर हैं। वे गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं। हमारे परिवारों में बहुत प्यार है। हम त्योहारों को मिलकर मनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। हम हमेशा साथ होते हैं, चाहे खेल हो या पढ़ाई। हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। हाँ, हम स्कूल जाते हैं और वहां भी साथ साथ रहते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं। हमारे खेलों में भी हमारी दोस्ती झलकती है। हमारे सपने भी एक जैसे हैं। हम दोनों अपने अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। मैं अच्छा टीचर बनना चाहता हूं और राम अच्छा फार्मर। हम दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सफल होना चाहते हैं। दोनों की दोस्ती दिन ब दिन और पक्की होती जा रही थी। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सुखपुरी गांव में खुशियों का घर था। यहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर खुश रहता था। बचपन के दिन रंगीन होते हैं। राम और मोहन का बचपन भी ऐसा ही था। दोनों साथ में स्कूल जाते। स्कूल के बाद हम खेलने भाग जाते। कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा सब खेलते। शाम को पेड़ के नीचे बैठ कहानियां सुनते। कभी नदी किनारे मछली पकड़ते, कभी खेतों में दौड़ते। हमारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। दोनों की दोस्ती की चर्चा हर तरफ होती। बचपन बीत रहा था, दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि नदी का पानी गांव में घुसने लगा। गांव वाले डर गए। सब अपने घरों से बाहर निकलने लगे। हमारा घर नदी के किनारे था। पानी तेजी से घर में घुसने लगा। राम का परिवार घर से बाहर निकल गया, लेकिन उनका सारा सामान पानी में बह गया। मोहन ने जब यह देखा तो वह दौड़ा दौड़ा राम के पास आया। राम बहुत परेशान था और उसकी आंखों में आंसू थे। मोहन ने बिना समय गवाए उसे गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं दोस्त। उसने राम और उसके परिवार को अपने घर ले गया। मोहन का घर छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने अपने माता पिता से कहा कि राम और उसका परिवार अब हमारे साथ रहेंगे। मोहन के माता पिता ने भी उनका बहुत ख्याल रखा। उन्होंने राम के परिवार को अपने परिवार की तरह अपनाया। उन्हें खाना दिया, नए कपड़े दिए। मोहन की मां ने राम की मां को अपने हाथों से खाना खिलाया और कहा, अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर इस मुश्किल समय को पार कर लेंगे। मोहन राम को हिम्मत दे रहा था। उसे समझा रहा था कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सच्चे दोस्त हमेशा साथ होते हैं। मोहन ने अपने पिताजी से कहा कि वह राम के परिवार की मदद करेंगे। उसके पिताजी ने भी सहमति जताई और कहा, हम सब मिलकर उनकी मदद करेंगे। मोहन के पिताजी ने गांव के लोगों से मदद मांगी। उन्होंने गांव की पंचायत में जाकर सबको राम की स्थिति के बारे में बताया। सब लोग आगे आए और राम के परिवार को खाना और पैसे दिए। गांव के लोगों ने मिलकर राम के परिवार के लिए एक नया घर बनाने का भी निर्णय लिया। इस तरह दोस्ती की डोर ने एक पूरे गांव को एकजुट कर दिया। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी उतर गया। गांव वालों ने मिलकर सफाई शुरू कर दी। मोहन और उसके पिताजी ने राम के परिवार को एक नया घर बनाने में मदद की। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगा। राम का परिवार फिर से खुश रहने लगा। राम और मोहन फिर से साथ खेलने लगे, स्कूल जाने लगे। राम मोहन और उसके परिवार का बहुत शुक्रगुजार था। उसने मन में ठान लिया था कि वह हमेशा मोहन और उसके परिवार का साथ देगा। यह कहानी हमें सच्ची दोस्ती का मतलब समझाती है। सच्ची दोस्ती वह होती है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए, चाहे वह खुशी का पल हो या दुख का। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। जब दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी वह आपके साथ खड़ा रहे। जो आपके दुख को अपना दुख समझे, जो आपकी खुशी में उतना ही खुश हो जितना आप खुद। राम और मोहन की दोस्ती एक मिसाल है। उनकी दोस्ती में सच्चाई और ईमानदारी थी। उनकी दोस्ती में प्यार था, विश्वास था
और त्याग था। वे एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने हर मुश्किल का सामना एक साथ किया। अब वो की जान थी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें मुसीबत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सच्चे दोस्त हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के बाद एक नई सुबह जरूर होती है। हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है और सच्चे दोस्त हमें उस अवसर को पहचानने में मदद करते हैं।